सीनियर्स पुष्पांजलि। परमेश्वर नमो नमः। हे परमेश्वर नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। ओंकाराय नमो नाराय नमो नमः। नमो नमो नमः। जगदीश्वराय नमो नमः। सब लोग पुष्पांजलि करो। नमो नमः। प्रशांतीश्वर नमो नमः। ईश्वर नमो गुरुदेव नमो नमः। शिवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। ओम शांति शांति। मुझे तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, आप लोगों को क्लियर आ रही थी? मुझे तो कट कट के आ रही थी आवाज। तो ये क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं मालूम है? अच्छा, नए कुछ बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ। आज गुरुजी की पुण्यतिथि है और आज का दिन हम हर साल श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम लोग गुरु प्रणाम उत्सव करते हैं। गुरुजी के नाम से है ये उत्सव और ये हमारा 33rd ईयर है, 33वां साल है। आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो गए गुरुजी को ये दुनिया छोड़े हुए। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मैं और मेरे सीनियर बच्चे अभी तक गुरुजी का काम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब जो अभी पीछे सब लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट टीम जो है हमारी, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। बिना सबके साथ चले कोई काम हो नहीं सकता।
क्योंकि जो काम हम सब मिलके कर सकते हैं वो कोई भी अकेला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। भगवान ही नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे? भगवान की भी अपनी एक टीम है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब क्या है, ये क्या सिखाते हैं कि राम अकेले हैं बिना सीता के, अगर सीता नहीं है तो राम नहीं, अगर राधा नहीं तो कृष्ण नहीं। तो ये जो हमारे जितने भी धार्मिक कहानियां हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि हम सब एक दूसरे से हैं, कोई अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कोई भी नहीं है। और गुरुजी का हमेशा यही कहना होता था, हम लोग छोटे थे तुम लोगों की तरह लड़ते थे, रोते थे, झगड़ा करते थे, सब कुछ करते थे, पर गुरुजी यही समझाते थे कि अगर तुम लोग एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से झगड़ा करोगे, एक दूसरे के लिए जेलस रखोगे, तो तुम कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकोगे। सो हमेशा ये फील करो कि उसके बिना मैं अधूरी हूँ। तो जब तुम्हारे मन में ये फील रहेगा कि दूसरे को तुम इम्पोर्टेंस दोगे, तुम दूसरे के लिए खुश होगे, तुम दूसरे के लिए हंसोगे, तुम दूसरे के लिए काम करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फलेस लव डेवलप होगा। और वो सेल्फलेस लव ही जिंदगी में काम आता है, और कुछ काम सब बेकार। तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, गुरुजी के वर्ड्स है जो हमें बचपन में समझाते थे वो। तो मैं गुरुजी के बारे में और कहानियां सुनाऊं उससे पहले मैं चाहूंगी जो मेरे सीनियर बच्चे हैं, जो मुझे 22, 24, 25, 27 साल से झेल रहे हैं और सुन रहे हैं एक ही कहानी बार बार, मैं चाहती हूँ कि वो लोग पहले कुछ बोले, फिर जो बच जाएगा वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे बड़ी शैली है, तो शैली से शुरू करते हैं। शैली, इतने सालों में इतने सारे गुरु प्रणाम आपने किए और इतना कुछ सुना गुरुजी के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट है तुम्हारे लाइफ में, और क्या वो कहीं एग्जिस्ट करता है? तुम्हें लगता है वो प्रैक्टिकल है? क्योंकि अभी अभी नेक्स्ट जनरेशन को हम जब हैंड ओवर करेंगे, तो अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो बेकार है वो सारी कहानियां। मैं तो इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैं तो इमोशनली सब कुछ बांटते रहती हूँ, लेकिन आज तो दुनिया ही बदल गई है, आज तो इमोशन का कोई काम ही नहीं है। तो तुम बताओ क्या कहना चाहोगे? गुरुजी को हमने इन पर्सन तो देखा नहीं, बट आप गुरुजी को आप में देखा, क्योंकि आपका जो स्टाइल जो आपने पहले श्रीनाथ जी से सीखा था और उसके बाद फिर गुरु दुर्गाचरण रणवीर से, सो जो स्टाइल में वो डिफरेंस है वो आपने कैसे डिस्टिंक्टली हमें सिखाया। तो वो श्रीनाथ जी की जो खूबियां हैं, जो स्टाइल है, जो कोरियोग्राफी है, जो उनका वे ऑफ प्रोजेक्टिंग ओडिसी था, वो आप में दिखता था। तो हमने आप गुरुजी को आप में देखा है। और उसके बाद जो गुरुजी की आप जो इंसान, इतने बड़े, इतने साफ मन के इंसान थे वो, जो आप बातें बताती थी उनके बारे में, जैसे कुछ जो भी सबके बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में बुरा या किसी की गलतियां ना निकालना, बट उसी को कितना पॉजिटिव अप्रोच में वो सिखाते थे या समझाते थे, ये आपसे ही जाना है। तो और श्रीनाथ जी की जो हम लोग ये करते आ रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर गुरु प्रणाम उत्सव, ये उनकी स्टाइल को जिंदा रखने के लिए, ताकि हम लोग वो लेगेसी को लेके चले, ताकि ये कहीं एकदम कहीं बंद ना हो। तो ये कंटिन्यू रहे, यही कामना करते हैं। गुड। पर एक बहुत बड़ी बात कह दी शैली ने कि गुरुजी को मेरे में देखा है, तो मैं वहां पे थोड़ा सा डिफर करूंगी कि मैं गुरुजी की एक शतांश भी नहीं हूँ। शतांश का मतलब क्या होता है? एक बिंदु, जस्ट 1 पॉइंट ऑफ गुरुजी भी अगर मैं हो सकी इस लाइफ में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो क्या थे मैं क्या बताऊं? अगर एक जनरल वे में देखना है उनको, एक जस्ट एक इंसान के रूप में, तो सब लोग कभी ईशा के पापा से मिल लेना। वो श्रीनाथ जी का एक साइड, मतलब वो घर में परिवार में वो जैसे रहते थे, वो एग्जैक्टली ईशा के पापा है। उनका स्ट्रक्चर और उनका फैमिली लाइफ पूरा श्रीनाथ जी का ही जैसा था। बाकी तो श्रीनाथ जी की और बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, मैं राहुल से जानना चाहूंगी कि राहुल, तुम आज के बच्चों को ये बताओगे कि इतने साल से गुरु प्रणाम उत्सव, तुमने तो मुझे ख्याल से सबसे ज्यादा गुरु प्रणाम उत्सव में पार्टिसिपेट किया है।
5 साल की उम्र से जो देखना शुरू किया और अभी 29 हो गया तुम्हारा, राइट? तो इन 28 सालों में, 28 नहीं मतलब 23 सालों में तुमने क्या देखा, क्या ऐसा चीज है जो तुम कहना चाहोगे कि आज के बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए सो दैट उनके लाइफ में भी कोई बेनिफिट्स हो सके? सायरा मैम, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग का रिश्ता डांस और आपके साथ करीब 23 वर्ष लंबा और गहरा है, और उतना ही गहरा समय हमने गुरुजी के साथ भी बिताया है। ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि पहले दिन से जब हम लोगों ने अपनी नृत्य शिक्षा शुरू करी आपके अंदर, तो जैसा दीदी ने बताया, हमने उनको फिजिकल रूप में तो कभी नहीं देखा, पर स्पिरिचुअल रूप में हमेशा अपने आसपास पाया है। और जो आपका क्वेश्चन है मैम कि क्या आने वाली जनरेशन को हमें लगता है बताना चाहिए कि उनकी टीचिंग्स में हमें क्या सीखने को मिला, तो जो रस मैं ले पाया हूं वो मुझे ऐसा लगता है कि डांस सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोग कुछ साल की मेहनत करके सीख सकते हो, पर अपने अंदर वो संस्कार डेवलप करना वो मेहनत का काम है। जो मुझे लगता है गुरुजी के हर आइटम में, चाहे आप उनकी कोई भी कॉम्पोजिशन देखिए, गुरुजी का समय काल तो छोटा ही रहा, पर उनकी जो उनके कार्य हैं वो बहुत बड़े रहे, और वो ही उनको आज तक जीवित रखे हुए हैं। और उस तरह के संस्कार उन्होंने आप में दिए और आप हमें दे रही हैं, तो मुझे लगता है वो संस्कार जो है वो आने में समय लगता है, और वही आपका मूल आधार है, वही आपका बेस है, फाउंडेशन है, जिसपे आप अपनी किसी भी एजुकेशन को, शिक्षा को, नृत्य शिक्षा को, संगीत शिक्षा को खड़ा कर सकते हो, जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझा होगा और वो आगे तक ले जाने की कोशिश करी होगी। और उसमें मेरे को लगता है आज हम देखते हैं, हम लोग लकी हैं, आपके अंडर सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सफल भी रहे हैं कि हम लोग भी उसका उसी रस का हम लोग भी थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी आगे तक उसी को ले जा पाए। बिकॉज फिजिकल डांस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने आप ज्योमेट्रिकली करेक्ट होने के लिए कुछ साल मेहनत कर सकते हो, चौका त्रिभंगी करेक्ट कर सकते हो, बट उसके साथ जुड़ना, चाहे अभी गुरु जी का एक छोटा सा पल्लवी है, वो और भी डांसर वही पल्लवी करते हैं, पर जो उसके साथ एक भाव जुड़ा हुआ है, उनकी कॉम्पोजिशन में जो भाव नजर आता है, वो जब तक इंसान के खुद के मन में नहीं होगा उसके काम में नजर नहीं आ सकता, मेरा ऐसा मन। तो ये चीज मुझे लगता है गुरुजी की यूनिक थी, और इंसान का नाम नहीं, इंसान का काम और उसको महान बनाता है, और गुरुजी वाकई महान थे, महान रहे होंगे, महान ही रहेंगे कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। गुड राहुल। अच्छा, नेक्स्ट ईशा। ईशा, तुम्हारा भी राहुल की तरह बहुत साल, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि एक भी गुरु प्रणाम गैप किया है, जबकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हुआ, 10th हुआ, 12th हुआ, लेकिन ईशा गुरु प्रणाम में पहुंच जाती थी सारे साल। मेरे ख्याल से 12th में तो सारे साल बेचारी आ नहीं पाई थी, लेकिन गुरु प्रणाम उसने नहीं छोड़ा था, पूरा वहां पहुंची, पहुंच के काम किया, हमें हेल्प किया। तो तुम क्या बोलना चाहोगी कि तुमको ऐसा क्या चीज, मैं जो इतना बोलते रहती हूँ क्लास में, उसमें ऐसा क्या चीज था जिसको तुमने पकड़ा? क्योंकि इतने सालों तक किसी चीज को इतना वैल्यू देना मजाक नहीं है। एक आध साल ही नहीं आदमी वैल्यू दे पाता, तो इतने साल, 23 साल, तुम्हारा भी 23 साल है, राहुल का भी 23 साल, एक ही साथ तो शुरू किया था, एक आध महीने आगे पीछे थे तुम लोग, है ना? पहले ईशा और वर्षा आई, फिर पीछे पीछे राहुल आ गया। तो इतने 23 साल जो तुमने एक मूड से उस काम को किया, चाहे क्लास में नहीं आए, राहुल का भी 12th पूरा क्लास में नहीं आ पाए क्योंकि पढ़ाई बहुत थी, लेकिन गुरु प्रणाम के टाइम में सब वहां खड़े थे। इवन वर्षा जो मुंबई में रही, नहीं चेन्नई में रही, फिर उसका शादी हो गई, कितना कुछ उसके साथ चलता रहा, वो वहां पहुंची, गुरु प्रणाम में पहुंची। तो ये वो कौन सी एक छोटी सी कड़ी है जिसने तुमको इतना इंस्पायर किया, और उसके लिए तुम आने वाले इस जनरेशन को क्या कहना चाहोगी कि वो कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर पाएंगे?
सबसे पहले मुझे आज, क्योंकि व्हाइट सूट पहन के हम पुष्पांजलि कर रहे हैं, तो मुझे याद सबसे पहले ये चीज याद आ रही कि हम फर्स्ट गुरु प्रणाम उत्सव मेरा आई गेस 1998 या 99 में हमने अटेंड किया था, जब डांस सीखा किया था। 98 और हमने तब यही व्हाइट सूट पहन के पुष्पांजलि किया था जस्ट स्टेज पे, और हम इतने एक्साइटेड थे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले थे कुछ, जबकि हमने सिर्फ पुष्पांजलि किया था स्टेज पे। तू, राहुल और वर्षा और एक और कोई था ना, कार्णिका, दीपाली। दीपाली। हाँ, तो इतने, क्योंकि हम इतने साल से गुरु प्रणाम, जब हमने डांस सीखना शुरू किया उसके कई सालों पहले से ही गुरुजी नहीं थे, बट हमने गुरुजी को जो एक्सपीरियंस किया, मैम ने जो हमें बताया, प्लस उनके कोरियोग्राफीज के थ्रू जो उनके हमने आइटम सीखे, इनफैक्ट आप उनके आइटम्स में भी देखोगे एक बहुत बैलेंस है, जैसे उनकी लाइफ, मतलब जैसे उनके नेचर, उनके बारे में मैम बताती थी, वही बैलेंस हमें उनके आइटम्स में भी दिखता है। बैलेंस ऑफ लास्य, तांडव। इनफैक्ट हम जब परफॉर्म भी करते हैं किसी फेस्टिवल में या किसी में, तो उनके आइटम्स में जो डिफरेंस है और बाकी जो हमने सीखे उनमें जो डिफरेंस है वो हम फील कर पाते हैं। एंड मैम ने हमें जो भी उनके बारे में बताया, उससे मोस्ट एक चीज जो सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, वो इतने एक अच्छे इंसान थे, प्लस उनके मतलब वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने पूरा ग्रो करने से पहले ही, मतलब डांस को, मतलब बहुत लोगों ने जान पाते उससे पहले वो नहीं रहे हमारे साथ। तो एज अ ग्रैंड डिसाइपल या कुछ भी, अगर हम उनकी कोरियोग्राफीज आगे लेके जा सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं थ्रू जिस, मतलब गुरु प्रणाम उत्सव जस्ट एक छोटी सी चीज है जो हम उनके लिए कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको वो चांस नहीं मिला, बिकॉज वो अर्ली एज में चले गए। तो अगर हम उन्हें याद रखने के लिए या उनकी टीचिंग्स को आगे पहुंचाने के लिए टू नेक्स्ट जनरेशन, अगर छोटे से भी एफर्ट्स कर पा रहे हैं, तो आई गेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये उनके लिए बहुत जस्टिफाइड है कि हम उनके लिए ये सब करें। गुड ईशा। अच्छा, तो अब मेरी बारी है। कोई और सीनियर तो नहीं बचा ना? वो नहीं है ना, प्रवीण नहीं है ना? ठीक है। तो अच्छा, अभी मैं वैसे तो हमेशा ही बोलते रहती हूँ, कोई नया तो है नहीं, कुछ नया तो बोलने को है नहीं मेरे पास, लेकिन आज जो मैं बोलूंगी वो मैं बोलूंगी अपराजिता के लेवल पे, क्योंकि अगर मैं अपराजिता के लेवल पे बोलूंगी तो सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर मैं शैली, राहुल, ईशा के लेवल पे बोलने गई तो बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे। राइट अपराजिता? नहीं, अपराजिता क्यों, मुझे तो बोलना पड़ेगा प्रतीक्षा के लेवल पे, सबसे छोटी तो वो है ना प्रतीक्षा? प्रतीक्षा को समझ में आया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए ना प्रतीक्षा? हाँ या ना? हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो गुरुजी का हर वक्त एक वर्ड रहता था, जो वो हर वक्त हम लोगों को बोलते थे, वो था कि डांस, जैसे राहुल ने बताया कि डांस फिजिकल नहीं है। उनके शब्दों में खाली शरीर को हिला लोगी, चौका में बैठ जाओगी, त्रिभंगी कर लोगी, गर्दन हिला लोगी, हंस के नाच दोगी, हाथ पैर हिला दोगी, तो वो नृत्य नहीं है, वो डांस नहीं है। उसको छोड़ो, दिमाग से निकाल दो कि तुम चौका बैठ रही हो कि नहीं, तुम त्रिभंगी कर रही हो कि नहीं। वो तो इतना मैं तुमको प्रैक्टिस कराता हूँ, तुम्हारा बॉडी त्रिभंगी में रहेगा ही, चौका में रहेगा ही, वो जाएगा कहाँ बॉडी से। लेकिन तुमको डांस को यहाँ से डांस करना है, अंदर से करना है। तो हम लोग सोचते थे अंदर से कैसे डांस होगा? अंदर से डांस हो सकता है? प्रतीक्षा कर सकती है? नहीं। अपराजिता कर सकती है? नहीं। कैसे अंदर से डांस हो सकता है? मैं भी ऐसे ही सोचती थी जब तुम्हारे जितने थी कि अंदर से हम कैसे नाचें, हाथ हिलाएंगे तो डांस होगा, गाना बजेगा तो डांस होगा, ऐसे कैसे होगा? तो गुरुजी कहते थे कि सोचो, हर चीज तुम्हारी सोच में है बेटा, जो सोचोगे वो होगा। तो हम लोग मजाक में गुरुजी से पूछते थे, क्या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे? तो बोलते थे हाँ बन जाओगे, पर फिर डांस क्लास बंद करना पड़ेगा।
डांस क्लास बंद कर दो, डांस करना बंद करो, किताबें लो, बैठो और पढ़ो, 24/7 पढ़ाई करो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ। उन्होंने नहीं नहीं मुझे तो डांसर ही बनना है। कहते फिर ये सवाल मत पूछो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ कि नहीं, तुम्हारी सोच वही होनी चाहिए जो तुमको कल करना है, जो अपने आप को तुम देखते हो। तुम वो मत सोचो जो तुमको, जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मजाक के लिए पूछो, मजाक में भी उसको मत सोचो। तो डांस को क्या बनाओ, अपनी सोच बनाओ। सोच मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस कि मेरे को आज क्लास है, मुझे क्लास में जाना है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, आज क्लास में मैं क्या करूंगी, आज मुझे ये पूछ लेना है। मतलब टीचर के सामने वो हमको बोलते थे कि मेरे सामने मुझे हमेशा चैलेंज होना चाहिए कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, जाने बच्चे मुझसे आज क्या पूछने वाले। तो पहले शुरू शुरू में तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि हम गुरुजी से क्या पूछें। वो त्रिभंगी चौकाई पूछते रहते थे या मुद्रा पूछ लेते थे ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमारी प्रैक्टिस भी बड़ी होती चली गई, तो हम लोगों को समझ में आया हमें क्या पूछना है। और वो बड़ा अच्छा रहा क्योंकि गुरुजी के साथ कितना 72 to 88 ही तक का रिलेशन था। 72 to 88 मीन्स 16 years का ही रिलेशन था, है ना ईशा? 16 ही साल हुए ना। तो 16 years के छोटे से रिलेशनशिप में इसको सीख पाना शायद पॉसिबल नहीं होता अगर गुरुजी ने ये ना कहा होता कि हर बार मुझे एक चैलेंज दो, कुछ पूछो मुझसे। वो गुरु नहीं जो शिष्य के सारे जवाब ना दे सके, और वो शिष्य नहीं जो गुरु को हर वक्त एक चैलेंज पे ना लाके खड़ा कर दे। तो ये बात सुनने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रही थी, उस टाइम पे तो अच्छा खासा दिमाग मैच्योर्ड हो गया था और पढ़ने की आदत भी पड़ गई थी। तो हम लोग कुछ भी गुरुजी से पूछते थे, कुछ भी। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने अशनाई का सीखा गुरुजी के जाने के कई साल बाद, 94 में सीखा, गुरुजी 88 में जा चुके थे। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, वो जो सवाल गुरुजी से हम पूछते रहते थे, उसमें मैंने कभी एक बार गुरुजी से पूछा था, ये नाट्य शास्त्र का नायक नायिका का भाव इतने सारे एग्जाम में लिख चुके हैं, पर मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो वो जो गुरुजी ने मुझे नायिका समझाया था, आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी जब मैं लास्ट संडे ईशा को सिखा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ आंख बंद करके सोच रही थी कि गुरुजी ने क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था, बस उतना सोचा। और मैंने ईशा को सारी नायिकास बता दी, खट 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 खट। और वो कब से मुझसे पूछ रही थी ये कौन सी नायिका है, वो कौन सी नायिका है। हर बार बोलती थी अभी पता नहीं, क्योंकि मैं 1 2 3 4 क्लास लेके मेरा दिमाग का ड्राई क्लीन हो जाता है। तो उस दिन सोचा तो याद आ गया। तो ये एग्जाम्पल देने का ये मतलब है कि ये शो करता है कि वाकई अगर आपने डांस को अपने सोच में डाल दिया, तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आप सिर्फ आंख बंद करोगे और आपको आपके सामने होगा डांस। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कब पढ़ाया होगा, जब मेरी उम्र 18 19 20 साल थी। अब मैं 60s में हूं, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। और बीच में कोई रिलेशन नहीं है गुरुजी के साथ इतने सालों से, 33 सालों से। लेकिन आज भी उनके शब्द है दिमाग में, रीजन वही सोच। तो छोटे बच्चों के लिए इजीएस्ट वे है सोचने का कि डांस को गुरुजी के वर्ड्स के हिसाब से मैंने उसको डाला कि 3Ds में डाल देना चाहिए। गुरुजी और सत्य साई बाबा का जब टीचिंग्स पढ़ा तो मुझे लगा कि काफी सिमिलर है। स्वामी 5Ds बोलते हैं ना राहुल, ईशा आप लोगों ने पढ़ा था ना स्वामी का बाल विकास, 5Ds बोलते हैं ना। तो गुरुजी 3Ds बोलते थे, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। तो डिसिप्लिन आप लोग जानते हो मैं कितना जोर चिल्लाती हूँ, 1 मिनट लेट हो जाओ, 1 मिनट लेट आप कैमरा ऑन करो और 2 मिनट पहले क्लास छोड़ दो तो चिल्लाती हूँ ना, दिस इज डिसिप्लिन। देन डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब आप डेडिकेटेडली अपना दिन और टाइम फिक्स करिए और वो टाइम आपका कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। रितिशा नोट डाउन, रितिशा समझ में आ रहा है? डेडिकेशन, फाइनल, फिक्स और पंखुड़ी। वंस इट इज फिक्स मीन्स फिक्स, फिर और इधर उधर नहीं। क्लास का ये टाइम है तो है, यही डेडिकेशन चाहिए आपसे। अभी आपसे कोई इतना लंबा चौड़ा डेडिकेशन नहीं मांग, भैया कल का ही नहीं पता तो 30 साल का क्या पता है हमें, लेकिन आज का तो हमें पता है।
आज हमें ठीक से काम करना है, कल क्या होगा कल देखेंगे। और नंबर 3 डिवोशन। डिवोशन का मतलब आरती उठा करके पूजा करना नहीं होता या भजन गाना नहीं होता। डिवोशन का मतलब होता है सिंगल थॉट प्रोसेस। एक ही थॉट दिमाग में रहना चाहिए, 10 थॉट्स नहीं आने चाहिए। आपके दिमाग में 2 रहने चाहिए मैक्सिमम, एक पढ़ाई एक डांस, कहानी खत्म। उसके बाद आपको चैप्टर क्लोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने कबीरदास की वो पोयम क्या बोलते हैं, दोहा सुना है ना, एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। जब हम कुछ कोई चीज सबको सीखने लगते हैं ना, जैसे आजकल बच्चों को होता है कि नहीं, हमें तो पेरेंट्स को भी होता है कि बेटे को तो ऑलराउंडर होना है, सब कुछ आना चाहिए मेरे बच्चे को। तो क्यों सब कुछ आना चाहिए? क्या हमें सब कुछ आता है जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको सब कुछ आना चाहिए? अगर वो एक चीज अच्छे से करेंगे वो सारी चीजें अच्छे से कर ही लेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि सब कुछ करने जाते हैं, म्यूजिक भी सीखो, पेंटिंग भी सीखो, डांस भी सीखो, पढ़ाई तो खैर पढ़ाई के बिना तो जिंदगी नहीं है, पढ़ाई तो आजकल ब्रेड एंड बटर है, पढ़ाई तो करनी ही है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, और उसको सोचना भी है क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ाई के साथ कोई एक चीज, 10 चीजें आप करने जाओगे तो आप 10 तरफ डाइवर्टेड हो जाओगे और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप बस यही बोलते रह जाओगे कि मैं एक अच्छी डांसर थी, मैं एक अच्छी पेंटर थी, मैं एक अच्छी सिंगर थी। वो थी में रहोगे, है में नहीं रहोगे। अगर है में रहना है तो तुम्हारे को गुरुजी का वो वर्ड कि डिवोशनली काम को करना है। डिवोशनली मतलब जैसे रामायण देखना। बड़े डिवोशनली लोग जाते हैं ना, अरे नवरात्रे हैं रामायण देखना है। क्यों देखना है रामायण? जिनके घर में नवरात्रे होते हैं वो बताओ जरा, क्यों देखना है मेरा रामायण? इसलिए क्योंकि नॉर्थ में राम की पूजा होती है, राम के भक्त बनो। बंगाल में दुर्गा की पूजा होती है, इसलिए दुर्गा पूजा है तो नया कपड़ा खरीदना है, पैंडल में जाना है और अंजलि देना है। उससे क्या दुर्गा आकर के मेरे गोदी में बैठेगी? नहीं, वो डिवोशन है वहां का, वो यूनिटी है उनकी कि वो दुर्गा पूजा के थ्रू यूनिटी में रहते हैं। नॉर्थ में रामायण के थ्रू रामलीला देख देख के एक यूनिटी रहती है। तो ये साउथ में चले जाओ, वो पोंगल और एक क्या होता है ओणम, ओणम पोंगल, ये सब उन लोगों का है, सब मिलके मनाते हैं। हम वैशाली में क्या है, गुरु प्रणाम मना करके हम अपना एक यूनिटी रखते हैं। गुरु प्रणाम में सब इन्वॉल्व हो गए का मतलब क्या? इसका मतलब वो यूनिटी है, अभी तक हम जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आते हैं तो वो कट जाते हैं, अपने आप ही अलग हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डांस नहीं सीख रहे लेकिन गुरु प्रणाम के दिन पहुंचे होते हैं, तो एक कनेक्शन रहता है। तो ये जो डिवोशन है ये आपको डेवलप करना है अगर गुरुजी के टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो तो। दूसरी और सबसे जरूरी बात कि गुरुजी की टीचिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फोकस था उनका, वो ये था कि ये जैसे सिद्धार्थ ने भी गाया, गुरुर वाक्य मंत्र मूलम गुरुर पदम, ये वाला जो श्लोक है मेरे को तो याद नहीं है अभी। तो गुरुजी का वो टीचिंग मैथडोलॉजी था, वो अपनी टीचिंग में हमेशा, क्योंकि वो देवप्रसाद जी के स्टूडेंट थे, जैसे तुम गुरुजी को मेरे थ्रू जानते गए, ऐसे हम लोगों ने भी देवप्रसाद जी को गुरुजी की आंखों में, गुरुजी की बातों में ही समझा था। पर लकीली हम लोग लकी थे कि हमने उन्हें फिजिकली भी देखा और कई मतलब करीब 2-3 साल हम उनके घर में रह के सीख पाए। तो वो जो एक चीज थी कि गुरु संपर्क, गुरु कनेक्शन, गुरु और शिष्य, गुरुजी के हिसाब से गुरु और शिष्य का संपर्क हमारा इसी जन्म का संपर्क नहीं होता है। बहुत बच्चे आते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं? उसका रीजन है कि कई जन्मों का हम लोगों का साथ रहा है और उसी साथ के लिए हम आज भी एक साथ हैं और हम आगे भी बढ़ा रहे हैं इस चीज को। तो इसीलिए वो बोलते थे कि जब हम गुरु मंत्र लेके चलते हैं तो हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो मंत्र आपके साथ चलता है, वो मंत्र आपके साथ काम करता है। जैसे शैली है, दीक्षित है, उसको गुरु मंत्र का
मतलब मालूम है, जो लोग दीक्षा लेते हैं उन लोगों को गुरु एक मंत्र देते हैं और वो मंत्र आपको चैंट करना होता है। उस मंत्र के थ्रू ही वो मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, गुरु के साथ वो कनेक्टेड हो जाते हैं और गुरु का जो एनर्जी है वो उनके बॉडी में भी फ्लो करता है। तो डांस में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी इस चीज को मानते थे कि तुम किसी भी चीज को अपने लाइफ का मंत्र बना सकते हो। तो तब नहीं समझ में आया, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद मैंने खुद ही अपने आप ही सोचा कि मैं क्या गुरु मंत्र बनाऊं, गुरुजी ने ऐसा कोई मंत्र तो दिया ही नहीं। तो ये जो गुरुजी की टीचिंग सिस्टम थी उसी को मैंने अपने लाइफ का गुरु मंत्र बनाया कि यही मेरा गुरु मंत्र है। वैसे मैंने दीक्षा बाद में मैंने जानने के लिए दीक्षा भी लिया कि इनिशिएट किया मुझे गुरुजी ने ऋषिकेश में। तो इनिशिएशन के बाद जब मुझे मंत्र मिला, तो सरस्वती का मंत्र है मेरा, तो मंत्र मिलने के बाद से और भी मैं डिटेल में जान पाई कि सच्ची में अगर गुरु के किसी शब्द को अपने लाइफ का मंत्र बना लो तो वो मंत्र ही लाइफ में काम करता है। जैसे मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इतना मेरा स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं 33 साल तक गुरु प्रणाम कर पाती। हमें 2010 से ग्रांट मिल रहा है, लेकिन 2010 से बहुत पहले से हम गुरु प्रणाम कर रहे हैं। तो वो हो कैसे पा रहा था, कहाँ से वो पैसा आ रहा था, कौन वो सब कर रहा था? तब तो तुम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, कोई टीम नहीं थी मेरे पास, ऑलमोस्ट मैं अकेली थी। तो तभी भी वो काम हो जाते थे, वो कैसे हो पाते? वो अगर तुम लोग ध्यान से सोचोगे तो समझ जाओगे कि गुरु मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है। क्योंकि गुरुजी के वाक्यों को ही मैंने अपना मंत्र समझा, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मेरे साथ काम कर रही थी, कर रही है, आज भी कर रही है। आज भी तुम लोग क्यों सुन रहे हो, इतने बड़े बड़े काम होते हैं, लोग बुलाते हैं, कोई नहीं जाता। हमने एक छोटा सा मैसेज भेजा, आप सब यहाँ पे हो। तो वो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी फ्लो करती है। तो एक तो आपको उस एनर्जी पर विश्वास रखना है कि वाकई एनर्जी फ्लो होती है और वो एनर्जी आपकी लाइफ में भी फ्लो होती रहे। उसके लिए आपको अपने को प्लग इन करना पड़ेगा। आपका मोबाइल आप चार्ज करते हो सब लोग, चार्ज करने के लिए उसको एक प्लग से जोड़ना पड़ता है ना। ऐसे ही मोबाइल को तार में जोड़ के रख दोगे तो क्या वो चार्ज होगा? तो ऐसे ही जब आप खाली डांस करते रहोगे, डांस करते रहोगे, डांस करते रहोगे, तो आप चार्ज नहीं होगे। चार्ज होने के लिए आपको एक वायर और एक प्लग चाहिए। तो वायर है आपका थॉट प्रोसेस और प्लग है वो वर्ड जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो आपको लगे कि हाँ मेरे को ये वर्ड समझ में आया, मुझे डेडिकेशन समझ में आया, मुझे डिवोशन समझ में आया, मुझे प्रैक्टिस समझ में आया, मुझे थॉट प्रोसेस जो आपको समझ में आ रहा है, वो आपका प्लग है। उस प्लग के साथ जब आप कनेक्टेड रहोगे तो एनर्जी फ्लो आपके अंदर भी होगी और डांस तो हो ही जाएगा। जैसे राहुल भैया ने बताया ना कि डांस मुश्किल नहीं है, और ये आप सब समझ पाओगे जब आप भी राहुल भैया, ईशा दीदी जैसे बड़े हो जाओगे और बड़े बड़े फेस्टिवल्स में डांस करने जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपके साथ 10 और डांसर्स खड़ी हैं और आप भी जा रहे हो डांस करने, तो आप अपने अंदर डिफरेंस खुद ही समझ जाओगे कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी डांसर है, हम तो पहली बार आए हैं प्रैक्टिस बड़े फेस्टिवल में, लेकिन ये क्या हो रहा है, हम जो है ज्यादा पावर फील कर रहे हैं, हम ज्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं, हम ज्यादा अच्छा सा फील कर पा रहे हैं, जो कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं। और लोग परेशान है, टेंशन में। हम लोग बहुत से फेस्टिवल में गए हैं, इस शैली को याद होगा जब हम लोग बोकारो गए थे, तो मतलब लोग परेशान थे और हम लोग शांति से गए, तैयार हुए, परफॉर्म किए, आ गए, मस्ती मारा, घूमे फिरे, चले आए। और उसके बाद न जाने अनगिनत परफॉर्मेंसेस में राहुल और ईशा गए मेरे साथ। उनसे पूछो हम लोग कितनी मस्ती करते हैं। बस परफॉर्मेंस से पहले एक फोकस ऐसे रहता है, वो जो फोकस है वो कनेक्शन टुवर्ड्स, अब टीचर कहो, गुरु कहो, इंसान कहो, भगवान कहो, जो कहो, वो एक कनेक्शन एनर्जी के साथ होना बहुत जरूरी है। अब आपकी बारी है, ख्याति और शांभवी दोनों क्या बोलना चाहेंगे? दोनों देखो कितना सुंदर एक जैसा तैयार हुई, एक जैसा कलर का चुन्नी पहन के। सो हैप्पी टू सी यू। बोलो बोलो ख्याति। ख्याति अभी कोविड से उठी है,
just few days back. हाँ बोल ख्याति. तबीयत ठीक नहीं है और वो इमोशनल भी हो गई थोड़ा. रिसेंटली पिछले 4 years से हम लोग ने बड़े वाले गुरु प्रणाम परफॉर्म करना शुरू किया. तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी डांस क्लास, मैंने मार्च में डांस क्लास ज्वाइन किया था. तो ईशा दीदी, राहुल भैया वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे और उन लोग ने कॉस्ट्यूम पहन रखा था. तो मैं इतनी खुश हुई थी देख के कि मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे डांस सीखना था और अब मैं ऐसी डांस क्लास में आई हूँ जहाँ पे इतना लोग एक शो के लिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी डेडिकेशन से सब बैठे हैं. तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मम्मा से जाके कही, मम्मा मुझे यहीं जाना है, मैं कहीं और जाऊंगी नहीं. तो मम्मा ने कहा कि अब ऐसे डिवोशन के साथ प्रैक्टिस करो कि जब तुम उनकी एज के आओ तो उनके जैसा डांस करो. तो उसके बाद से मतलब मुझे इतना गंदा लग रहा है कि लास्ट ईयर भी हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए और इस साल भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए. मतलब मेमोरीज होती हैं वो भी नहीं है. तो गुड गुड. कहाँ चली गई ख्याति? रोना नहीं, उसको तो बात बात में रोना आ जाता है. चल बोल, क्या बोलेगी? कितना सुंदर बोला शांभवी, वेरी गुड शांभवी. हाँ ख्याति. और मैंने भी रोना ही बच्चा, क्यों रो रही है ख्याति? क्या याद आ गया? पानी पी ले थोड़ा सा ख्याति. पंखुड़ी बताओ. आवाज नहीं आ रही पंखुड़ी. नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई तो अपना कनेक्शन ठीक कर. दिव्यांशी आप बोलो. गुरु प्रणाम. उत्सव का एक्सपीरियंस हमेशा एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है. जब भी 1 महीने 2 महीने पहले पूरा माहौल डिफरेंट हो जाता है, सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको साड़ी पहनाते हैं और देखना पड़ता है कि उनकी साड़ी ना खुल जाए कहीं. फिर उनके घुंघरू बांधना, एक दूसरे की मदद करना, वो पूरा एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है. और फिर स्टेज पे जाना, बैक स्टेज अपने दोस्तों के हाथ पकड़ के उन्हें रियश्योर करना कि हाँ सब सही होगा, हम मिलके करेंगे, अच्छे से करेंगे. फिर मैम जैसे बोलती थी कि ओडिसी साड़ी, सिर्फ ओडिसी साड़ी पहन के ही वॉलंटियर करना है. उस टाइम पे मुझे लगता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि नानी के पास इतनी साड़ियां हैं, कट की साड़ियां, जबकि बाकी लोगों को खरीदनी पड़ती थी. तो उस वक्त पे लगता था कि हाँ मैं उड़िया हूँ और ये एक चीज है जो शायद मेरे पास थोड़ी अलग है. तो मैं अपने हेरिटेज को भी ऑनर कर सकती हूँ इस वे में, और दोस्तों की भी मदद कर सकती हूँ अगर उन्हें चाहिए हो. और हमेशा बहुत अच्छा लगता है अलग अलग ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, हम जो आइटम्स अलग अलग से परफॉर्म करते हैं, बट उसमें भी एक कनेक्शन रहता है कि इवन दो कभी कभार हम अलग ग्रुप्स में होते हैं, कभी शांभवी ख्याति कोई और आइटम कर रहे होते हैं, मैं कुछ और कर रही होती हूँ, बट ऐसा कभी वो कनेक्शन नहीं टूटता उस टाइम पे. तभी हमारी वैसी ही बातें होती है, हमारी वो यादें जुड़ी हैं. जब हम पीछे बैठ के ईशा दीदी बाकियों को डांस करते देखते हैं तो वो कम्युनिटी फीलिंग आती है और वो बहुत अच्छा लगता है. गुड गुड. अच्छा ख्याति बोल. हमने भी बचपन 3rd 4th से शुरू कर दिया था. तो शुरू में तो हम बंदर ही बनते थे, रामायण. फिर वो एक रूटीन बन गया था कि जैसे ही जनवरी होगा हम सब एकदम से लग जाएंगे. और लेकिन इस साल ज्यादा फील हो रहा है कि कोई बात नहीं, हम मिल तो रहे ना. तुम ये सोचो अगर ये जूम ना होता तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, है ना? तो ये भी तो गुरुजी की टीचिंग है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको पॉजिटिवली ले लो तो दिल नहीं दुखेगा. क्योंकि दिल दुखना सबसे बुरी चीज है. इस दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो दिल का दुखना है. दिल को नहीं दुखाना है किसी भी सिचुएशन में. कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में,
दिल को नहीं दुखाना है, क्योंकि जब दिल दुखता है तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए दिल को नहीं दुखाना, ये सोचो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोविड बढ़ा या हम बढ़े, हम बढ़े ना, कोविड को तो जाना ही है एक दिन, जिस दिन गया उस दिन हमने अपना गुरु प्रणाम अपनी तरह से मनाएंगे, वैसे ही रिहर्सल करेंगे, वैसे ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, ये सोच सोच के खुश हो कि कम से कम हम इस जूम के थ्रू मिल रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने अपना काम नहीं छोड़ा है, और फिर जब कोविड जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएंगे, और जाना ही है उसको, वो कितने दिन रहेगा, वो हमसे बड़ा थोड़ी है, वो एक वक्त है तो चला ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त तो निकल ही जाता है, रहता है क्या। तुम्हारे इतने सारे 16 साल की तो हो गई ना, 15 साल की हो गई, तो 15 साल में कितनी सारी अच्छी बातें हैं, कितनी सारी बुरी बातें हुई होंगी, लेकिन वो निकल गई ना, तो वक्त है, वो गुजर ही जाएगा, वो रहेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल अच्छा, देखो प्रवीण हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, देखो बेटा